दांत डाल गया अगला। डाल के अच्छा ये वो इंडिया इंडिया का क्लेम जो है जीबी के ऊपर दे गया है इन अ वे। हाय 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 आदिल यार क्या बात की है। ओए होए होए सर इसको तो दे दे वाटर कूलर, ऑरेंज वाटर कूलर, बंगे साहब सर आपको बात भिजवा रहे सुने, हैं। अगला बीजेपी वाले ऐसे कहते हैं हमारा नवाज शरीफ पे पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उसका समधी बैठ के कह रहा है कि जनाब इन अ वे तो जीबी पे क्लेम जो इंडिया का जो है, कश्मीर पे क्लेम जो इंडिया का, वो मान रहा है सर। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा और अमरीका पर इन्हिसार कम हो गया। फरवरी में सालाना बुनियादों पर चीन से दरामदात 44% बढ़ गई। पर खुदकुश बम हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड का कहना है खुदकुश हमलावर ने बिशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। ये कहना शुरू कर दिया कि भाई एक अनफिनिश्ड इशू है कश्मीर का, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटाइजेशन का माहौल एंड ऑल दैट। अच्छा सर मैंने लेकिन ना इस पे जो नतीजा निकाला है ना इन अ वे ये फॉरेन ठीक मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है सर। ये ना वे अच्छा मैंने खैर ये खुंजराब का गेट बताया कि कम वक्त, लेकिन आपकी बात मैंने जो असल नतीजा निकाला है ना बंगे साहब आदिल वो ये है कि पाकिस्तानियों कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट दीज आर द जोकर्स। ये वो मस्खरे हैं, ये वो बंदर हैं जो यूसरपर आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पे लाया है। जिस दिन हम आसिम मुनीर को फांसी के फंदे पे लटकाएंगे, बाशमूल उन लोगों के जिसने आसिम मुनीर के साथ उसकी मदद की है, वो पहला दिन होगा कि हम पाकिस्तान को एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके चलेंगे। ये सारी चीजें निशानदेही करती हैं कि आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों ने कितना बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान। जी आदिल साहब। सर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप नहीं सामने ले आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इस चीज को सामने लेके आए हैं। ये जो है बैठे में है, ये गिलगित चाइना से तल्लक तोड़ने को, अमेरिका को राजी करने को लंदन प्लान जो बना के आए हुए हैं, ये जीबी देना चाहते हैं इंडिया को, दे के जबरदस्ती कब्जा करवा के चाइना से पक्का तल्लक ही जो है वो तोड़ना चाहते हैं, चाहे जो है वो चाइना इंटरनेशनल राइवलरी के अंदर जो है वो चाइना का तल्लक ही। अगर इन शरीफों को, अगर आपने मजीद इन जो ये जो चोरों को हुकूमत लाई है और इन जर्नैलों को, आसिम मुनीर को और आसिम मुनीर और नदीम अंजुम पार्टी और ये जर्नैल जो मौजूदा लॉर्ड बैठी हुई है, इनको आपने कंटिन्यू करने दे 5 साल सर। ये देंगे, जीबी भी जाएगा, ये आपका चाइना भी जाएगा, आपका पाकिस्तान की जो बालिकनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है ये लोग कंप्लीट करके जाएंगे। ये आए हैं यहाँ पे इस काम के लिए। इन अ वे चाइना जो ये बोल रहा है इसलिए बोल रहा है कि आगे जाके हमने एक कार्रवाई डालनी है, ताकि आपको कहे कि यार वो तो हमेशा से चाइना हमारे साथ था ही नहीं, तो जीबी की वजह से हमारे साथ था। प्लान चल रहा है वो पाकिस्तान तोड़ने का चल रहा है। अभी तक अगर किसी को शक है तो मेरे ख्याल में उसके जहन में ये जो कीड़ा है वो निकल जाना चाहिए। हमने किया क्या है पाकिस्तान बनने से 2 मिनट में आपको सादा से बात बता दो। 1947 में पाकिस्तान बना, 50 से आपने क्या काम शुरू किया है? रेंट सीकिंग आपके जर्नैल है, कौम नहीं है आपकी, कौम बड़ी मेहनती कौम है आपकी। आपका जो जर्नैल है वो रेंट सीकिंग एटीट्यूड है उसका, डॉलर खोर जर्नैली है इन्होंने शुरू की है। और इन्होंने शुरू किया कायदे आजम को मारने के बाद, उनकी बाद में फातिमा जिन्ना को मारने के बाद, लियाकत अली खान को गोली मरवाने के बाद, इन्होंने जाके जो है वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में दोनों जगह डबल गेम की। कम्युनिज्म वालों से ये कराची स्टील में लाने खाम में लग गई थी, रशियन से लगा दी थी। उनको आपने कहा था तो लगाई थी ना उन्होंने। आपने पहले उनको कहा दाना फेंका तुम आ जाओ, फिर अमेरिका जाके देखा कि यार इधर तो बड़ा पार्टी टाइम है, ये तो डॉलर शलर मिलते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अमेरिका से गेम वहां पे डबल कर दी। यूएसएसआर एक स्टेप आगे चला गया, इंडिया ने इंटरनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दी और दोनों साइड से फायदा खेला। हम डबल गेमों के चक्कर में डॉलर खाने हमारे जर्नैल लग गए और हमारा 30 साल इसी चक खाते में निकल गया। 30 साल बाद हमने कहा कि अब क्या करें, तो यूएसएसआर जो है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म वाले चक्कर के बाद यूएसएसआर फिजिकली जब आके पहुंच गया अफगानिस्तान में, तो आपने अफगान जहाज के चक्कर में जो है वो डॉलर के बक्से पहले आपको इंडायरेक्ट मिल रहे थे और सिर्फ चंद एक के ऊपर मिल रहे थे, आपने डॉलर के बक्से मंगवाने शुरू कर दिए खुद। और आपने इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज खड़े किए। यूएसएसआर खत्म कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन आपने क्लशनकोव कल्चर दे दिया इस मुल्क को, आपने इरवन कल्चर दे दिया, आपने मुलाक्रेसी दे दी इस मुल्क को, आपने ब्यूरोक्रेसी और करप्शन इन्फ्यूज कर दी इस मुल्क में। शरीफ खानदान जैसे जो है आपने 22 खानदानों को मजीद सर पे चढ़ा दिया, क्लेप्टोक्रेसी को इंग्रेस कर दिया। उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका वेंट पैकिंग बैक और आप सुखे रह गए। आपने कहा भूखे हो गए, अभी खाएं कहां से? तो आपने कहा अच्छा चलो शिया सुनी कर दो। आपने ईरान और सऊदी अरब को लड़ा के आपने उनका खाया।
उसके बाद दरमियान में 9/11 हो गया, आपने वॉर अगेंस्ट टेरर का खाया, अभी फिर अमेरिका चला गया, डबल गेम आप करते रहे, अमेरिका भी आपसे तंग है आपकी डबल गेम से, चाइना को भी आप डबल गेम करवा रहे हो, आपने $60 बिलियन उनका लगवाया। अब सर चाइना और अमेरिका को लड़वा के आप आपस में खाना चाहते हैं। चाइना को भी पता लग चुका है कि आप 2 नंबर है, आपके जर्नैल 2 नंबर है, और अमेरिका को भी पता है कि आपके जर्नैल 2 नंबर है। इस गेम के अंदर जो है सर, आप तो काम क्या कर रहे हैं कि IMF का लोन लेने के लिए यहाँ पे चाइना को रगड़ा मार रहे हैं इस वक्त आप, लेकिन चाइना ने डायरेक्ट लिंकेज जो है वो आपको बाईपास करके काबुल में और तेहरान में खोला हुआ है, और आपको वापस वो पनिश करेगा, वो आपका नेक्स्ट डोर है, अमेरिका 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। तो ये डबल गेम राइवलरी के चक्कर में जो आप डबल गेम करते हो इंटरनेशनल राइवलरी के अंदर, क्योंकि जर्नैलों ने तो बाहर चले जाना है, उनकी औलाद तो पहले से बाहर बैठी हुई है, मसला तो पाकिस्तान की अवाम ने मरना होता है ना सर। तो ये आप वही काम कर रहे हो अल्टीमेटली, और उसका रिस्पॉन्स चाइना जो है वो आपको देगा, काबुल से भी देगा और तेहरान वाली साइड से भी देगा, और दे रहा है। और जर्नैल इसके बावजूद जो है ये मुल्क तोड़ने के लिए, सिर्फ अपने डॉलर खाने के लिए, अपने 3 साल से आगे की इनकी सोच नहीं है, लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है सर, ये सारा का सारा गन गोल में। तुर्बत और बिशाम, इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ सिविल वॉर, यस और नो, in your opinion? You see, sir, there is an insurgency already going on in Pakistan. So far, Pakistan has written the textbook on counterinsurgency, but that counterinsurgency was supported by the people of Pakistan. पाकिस्तान की फौज को आज तक पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट हासिल थी, हमायत हासिल थी, जो कि अब नहीं है, और नहीं है तो कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी आप पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और सर पहले इंडिया ने तो बंद किया हुआ है, लेकिन इंसर्जेंसी तो हो रही है, फॉरेन फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये जो है इस वक्त आदिल, मैं इंसर्जेंसी से आगे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ये सिविल वॉर की इब्तिदा है या ये सिर्फ इंसर्जेंसी है, ये सवाल है मेरा। अभी तक तो इंसर्जेंसी है, लेकिन ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है सर, इंसर्जेंसी है अभी तक बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये इसका नेक्स्ट स्टेज सिविल वॉर हो सकता है अगर इकोनॉमिक क्राइसिस इसी तरह चला और एक पॉलिटिकल क्राइसिस इसी तरह चला, और उसको फिर फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, न्यूक्लियर आर्म, कश्मीर, फौज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट, सो वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं, they didn't settle the Afghanistan query, and still then पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स से मुराद वो है जो कि मजहबी बुनियादों पर दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि TTP हो गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो सकता है, जैसे अलकायदा है। और दूसरा जो एथनो सेपरेटिस्ट हैं, दे आर प्योरली द बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है, पाकिस्तान ये कह रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना ने अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करके बेसिकली अफगान तालिबान को ये सारी की सारी लेजिटिमेसी दे दी है कि वो जो भी करेंगे, जिसको भी पनाह देंगे, इट्स ओके फॉर देम। एक तरफ तो वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, दे आर टारगेटिंग द चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान क्या कह रहा है और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है ताकि वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके, वन, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा सके, ईरान तक आगे उनके ताल्लुकात हैं वो बना सके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का कहीं हिस्सा अगर बनना पड़ता है तो वहाँ पे कारोबार कर सके। इंडिया की वहाँ बड़ी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में,